इमरान को कमरे के फर्श पर पड़े हुए काफी देर हो गई थी कि अचानक बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। ओह ओह, ये तो इमरान और उसके साथी हैं। इनकी लांच तो मैंने खुद मिसाइलों से तबाह कराई थी, फिर ये जिंदा सलामत यहाँ कैसे पहुंच गए? एक हल्के बल चीखती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान उस चीखने वाले को ना देखने के बावजूद समझ गया कि बोलने वाला रेड रोज के चीफ ली साक है। बॉस, ये अचानक अल्ट्रासाउंड जोन में नमूदार हुए और फिर इन्हें अल्ट्रासाउंड रेज की मदद से बेबस कर दिया गया। आप चौंके आराम कर रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ पहुंचा दिया गया था। एक और मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। अल्ट्रासाउंड जोन में? वहां ये कैसे पहुंच गए? मुझे मालूम करना पड़ेगा। ये तो इंतहाई खतरनाक बात है। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि ये लोग बगैर किसी को नजर आए अल्ट्रासाउंड जोन तक पहुंच जाएं? लीसाक ने तेज लहजे में कहा। इस इमरान की सिर्फ जबान को हरकत में ले आओ। 33 मिली का एक डोज देना, ख्याल रहे ज्यादा डोज ना चली जाए। ये इंतहाई खतरनाक आदमी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लीसाक की आवाज सुनाई दी। यस बॉस, दूसरी आवाज ने कहा और उसके साथ ही किसी के कदमों की आवाज उभरी। चलने वाला शायद वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। हैरत है, ये लोग तो बिल्कुल सही सलामत हैं। लीसाक की बड़बड़ाहट सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज दोबारा उभरी और इमरान के करीब आती गई। फिर एक आदमी उस पर झुका। उसके साथ ही इमरान को जबड़े से हल्की सी चुभन का एहसास हुआ और फिर वो आदमी पीछे हट गया। इसको उठाकर दीवार के साथ लगाकर बिठा दो, लीसाक ने कहा और फिर इमरान को किसी ने उठाया और घसीटकर एक दीवार के साथ बिठा दिया। चंद लम्हों बाद ही इमरान ने महसूस किया कि अब न सिर्फ वो बोल सकता था बल्कि वो अपना सर भी इधर उधर घुमा सकता था। अलबत्ता उसका जिस्म उसी तरह बेहिस्सो हरकत था। अब इमरान कमरे को देख सकता था। ये एक खासा कमरा था जिसकी एक साइड पर आईनी अलमारियों की तवील कतार मौजूद थी। अलमारियां बंद थीं। सामने ही लीसाक खड़ा था। उसके साथ 2 मुसल्लह अफराद थे। तुम लॉन्च तबाह होने के बावजूद यहाँ कैसे पहुंच गए? लीसाक ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। अल्लाह मियां ने पैर किस लिए दिए हैं लीसाक? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे वो रास्ता बताओ जिसके जरिए तुम अल्ट्रासाउंड जोन तक पहुंच गए, लीसाक ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड जोन खुद हमारे पास चल कर आ गया हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हम खुद तलाश कर लेंगे। तुम्हें ज्यादा देर जिंदा रखकर रिस्क नहीं लिया जा सकता, लीसाक ने इंतहाई कुरख्त लहजे में कहा और फिर तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। उसने मसला आदमी को आगे आने का इशारा किया ही था कि उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और एक नौजवान इंतहाई बुखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बॉस बॉस, कमांडर हारिस गायब है। निकलस की लाश कमरे में और उसके 4 साथियों की लाशें ऊपर वाले कमरे में पड़ी हुई हैं, आने वाले ने इंतहाई बुखलाए हुए अंदाज में कहा। क्या क्या कह रहे हो? लीसाक की आंखें हैरत से कानों तक फैलती चली गईं। यस बॉस, मैं वहीं से आ रहा हूं, आने वाले ने सर हिलाते हुए कहा। ओह ओह, ये कैसे मुमकिन है? वो सकाट बलोटन और उसके साथी तो हलाक होकर समुद्र में पहुंच गए थे। फिर इस तरह बोला जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। बॉस, वहां कमरे में अभी तक ऐसे निशानात मौजूद हैं जैसे वहां कसीर मिकदार में पानी गिरा हो। ऐसे लगता है जैसे पानी से आदमियों ने डगलस और उसके साथियों पर हमला किया हो, आने वाले ने कहा। यह कैसे मुमकिन है? अड्डा चेक किया तुमने? अगर किसी ने कमांडर हारिस को अगवा भी किया होगा तो वो अड्डे से तो नहीं निकल सकता, लीसाक ने कहा। यस बॉस, अड्डे में वो लोग मौजूद नहीं हैं, मैंने चेक कर लिया है, आने वाले ने जवाब दिया ही था कि यकलक तेज सीटी की आवाज से कमरा गूंज उठा। ये आवाज दीवार में नस्ब एक अलमारी से आ रही थी और लीसाक ये आवाज सुनते ही बिजली की सी तेजी से उस अलमारी की तरफ बढ़ गया
और उसने एक झटके से अलमारी खोली। अलमारी के पट खुलते ही सीटी की आवाज निकलनी बंद हो गई। हेलो हेलो, गिराफर बोल रहा हूँ। कमांडर हारिस को एक आदमी ने कंधे पर उठाया हुआ है और एक मर्द और एक औरत उसके साथ है। ये लोग अल्ट्रासाउंड जोन के इलाके में नजर आए हैं। उन्होंने स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन को तबाह कर दिया है और वहां मौजूद अफराद को हलाक कर दिया है। उनके मुतल्लिक क्या हुक्म है? ओवर, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अल्ट्रासाउंड जोन, ओह ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? देखो, कमांडर हारिस को हलाक नहीं होना चाहिए। बाकी अफराद को गोलियों से भून डालो। ओवर, लीसाक ने चीख कर कहा। लेकिन बॉस, कमांडर हारिस उनके कंधे पर लदा हुआ है। ऐसा ना हो कि ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा ठहरो, मैं खुद आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, लीसाक ने तेज लहजे में कहा और अलमारी बंद करके वो तेजी से मुड़ा। उनका ख्याल रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। लीसाक ने एक दफा रुककर इमरान को देखते हुए उन मुसल्लह अफराद से कहा और फिर तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमरान खामोश बैठा था। कमांडर हारिस के अगवा ने उसके ज़हन को भी घुमा दिया था, क्योंकि अगवा करने वाला एक था, बल्कि उसके साथ एक मर्द और एक औरत भी थी। अब वो सोच रहा था कि अगर ये तनवीर है तो फिर उसके साथी कौन है, और अगर ये तनवीर नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं। फिर उसने एक तवील सांस लेकर सर को झटका। उसे ख्याल आ गया था कि यहाँ से बच निकलने का अच्छा मौका मिल गया है, वरना इस बेबसी की हालत में तो वाकई उसे आसानी से गोलियों से छिलनी किया जा सकता है। पानी पिला सकते हो मुझे? इमरान ने यकलख्त एक मुसल्लह आदमी से कहा। खामोश बैठे रहो वरना गोलियों से छिलनी कर दूंगा, उस आदमी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। यार, पानी ही मांगा है, तुम्हारे सर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। वैसे भी मेरा जिस्म बेहिस्सो हरकत है, लेकिन याद रखो अगर तुमने पानी ना दिया तो चंद लम्हों बाद ही मैं मर जाऊंगा और फिर तुम्हारा बॉस मुझसे कुछ न पूछ सकेगा। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। पानी पिला दो इसे, ऐसा ना हो कि वाकई मर जाए, दूसरे ने कहा और फिर सर झटकता हुआ कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ गया। वहां आखिरी अलमारी थी। मुसल्लह आदमी ने अलमारी खोली और फिर उसमें से डिस्टिल्ड वाटर की एक बोतल निकाली और वापस पलट आया, और डिस्टिल्ड वाटर की बोतल देखते ही इमरान की आंखें यकलख्त चमक उठी। यहाँ आम पानी नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर पी लो, इस आदमी ने सख्त लहजे में कहा। मेरे हल्क में उंडेल दो, मेरे जिस्म तो हरकत नहीं कर सकता, इमरान ने कहा और मुंह खोल दिया। उस आदमी ने इस तरह मुंह बनाते हुए बोतल खोली जैसे उसे पानी पिलाते हुए बड़ी कोफत हो रही हो, लेकिन उसने पानी की बोतल का सिरा इमरान के मुंह में रख दिया और इमरान लंबे लंबे घूंट लेकर पानी पीता गया। गोट डिस्टिल्ड वाटर पीने के मामले में कुछ ज्यादा खुशगवार महसूस नहीं होता, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर की बोतल देखकर उसकी आंखों में चमक इसलिए उभर आई थी कि डिस्टिल्ड वाटर आम पानी की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से असर करता है, और इमरान ने सुन दिया था कि उसे अल्ट्रासाउंड रेज की मदद से बेहिस्सो हरकत किया गया है, और अल्ट्रासाउंड रेज का एक तोड़ सादा पानी भी होता है, लेकिन जाहिर है पानी ने आहिस्ता आहिस्ता असर करना था, जबकि डिस्टिल्ड वाटर का असर ज्यादा सरत से होता है, और इस वक्त का एक एक लम्हा कीमती था। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर की बोतल देखकर उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। डिस्टिल्ड वाटर की बोतल जब उसके हल्क से उतर गई तो उसने बोतल अलहदा की और फिर वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया। वो शायद खाली बोतल अलमारी में रखने के लिए गया था। अभी वो अलमारी तक पहुंचा ही था कि इमरान को अपने जिस्म में दौड़ती हुई हरकत का एहसास होने लगा, लेकिन वो उसी तरह खामोश बैठा रहा। वो चाहता था कि चंद लम्हे मजीद इंतजार करे ताकि उसके जिस्म पूरी तरह हरकत में आ सके। वो आदमी अलमारी में बोतल रखकर अब वापस मुड़ रहा था। प्यारे भाई, एक बात सुनो, इमरान ने चेखते हुए कहा। अब क्या है? उस आदमी ने फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया। देखना, मेरे माथे पर पसीना तो नहीं आ रहा, न जाने तुमने क्या पिला दिया है मुझे। यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरा सर टनोवजनी होता जा रहा हो। अगर मेरे माथे पर पसीना है तो इसका मतलब है कि मैं मर रहा हूँ। इमरान के लहजे में हल्की सी वहशत का असर नुमाया था, और वो आदमी इमरान की बात सुनकर बौखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ा, और फिर इमरान के करीब पहुंचकर वो उसकी पेशानी देखने के लिए झुका ही था कि यकलक जैसे उड़ता हुआ अपने साथी पर जा गिरा। इमरान ने बिजली से भी ज्यादा तेजी से उसे दोनों हाथों से वहीं बैठे बैठे उछाल दिया था। कमरे में दोनों की चीखों की आवाजें उभरी और फिर उससे पहले कि वो संभलते, इमरान उठकर उनके सरों पर पहुंच चुका था। उसकी दोनों लातें मशीन की सी तेजी से चलने लगी और इन दोनों को ही उठना नसीब ना हो सका, और चंद लम्हों बाद वो बेहिस्सो हरकत होकर फर्श पर ढेर हो गए। इमरान तेजी से पलटा और उस अलमारी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अलमारी खोली। दूसरे लम्हे उसकी आंखें चमक उठी। अलमारी डिस्टिल्ड वाटर की बोतलों से पूरी तरह भरी हुई थी।
इमरान ने जल्दी से 3 बोतलें उठाई और वापस अपने साथियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसने सबसे पहले सिद्दीकी का जबड़ा एक हाथ में लेकर दबाया और सिद्दीकी का मुंह जैसे ही खोला उसने बोतल का मुंह उसके हल्क में घुसेड़ दिया। वो उसे पहले ही खोल चुका था। बोतल से निकलने वाला पानी सिद्दीकी के हल्क में उतरता जा रहा था। चंद लम्हों में बोतल खाली हो गई और इमरान ने बोतल एक तरफ फेंकी और दूसरी बोतल खोलने लगा। इस बार उसने ये बोतल खाबर के हल्क में उंडेल दी। इमरान साहब क्या वाकई ये डिस्टिल्ड वाटर है? उसी लम्हे सिद्दीकी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, तीसरी बोतल खोलकर जोलिया के हल्क में उंडेलो, जल्दी करो। इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर उसने खाली बोतल एक तरफ फेंकी और उछलकर आगे बढ़ा और एक मशीन गन उठा ली। सिद्दीकी अब जोलिया के हल्क में पानी उंडेल रहा था। इमरान मशीन गन उठाकर दरवाजे की तरफ लपका। उसने सर बाहर निकाल कर देखा तो वो एक राहदारी से ही थी जो खाली पड़ी हुई थी। तुम यहीं रुको, मैं जरा चेक कर आऊं, इमरान ने मुड़कर कहा और फिर मशीन गन उठाए तेजी से बाहर राहदारी में लपक गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।